बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब। आपको मैं बताता चलूं कि मार्केट में मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की तरफ से नया बयानिया आ चुका है, मंशूर आ चुका है। ये मैंने आपको इस व्लॉग में बड़ी डिटेल से बताना है। और साथ ही साथ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाप को गले लगा लिया और यू टर्न का बहाना ताना देने वाले ने खुद सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया। और उसके साथ ही साथ वोट को इज़्ज़त दो से लेकर ख़वातीन को इज़्ज़त दो तक का जो सफ़र है उसका भी मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बाप को लेकर मरियम नवाज साहबा ने तनकीद की कि जी एक रात को माँ या बाप के नाम से पार्टी बनती है, वो सुबह तक वो बाप का बच्चा होता है और उस बच्चे को वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठा देते हैं। बाप पर तनकीद की नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहबा ने, और इंतहा की हद तक इस पर तनकीद की। लेकिन अब बाप को लगा लिया गले और गरीदा फरूकी साहब कहती हैं कि जी मुस्लिम लीग नून को भी बाप का सहारा मिल गया। अब पाकिस्तान जो MQM है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसको भी अपने साथ लगा लिया। ओए होए होए होए, ये इक़्तिदार क्या कुछ करवा देता है इन सियासतदानों से। इक़्तिदार की खातर बाप को भी जिस पर तनकीद करते थे गले लगा लिया, बाप का सहारा भी ले लिया, MQM का सहारा भी ले लिया। और तो और अब ये तो सारी चीज़ें छोड़े ना, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया भी ख़त्म हो गया और अब नया बयानिया आ गया मार्केट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब की तरफ से। अब अगर हम सर्वेज़ की बात करें तो राना अजीम के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने ही जो सर्वेज़ करवाए हैं, इमरान खान की नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद 15% मकबूलियत में, इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो चुका है। किसमें जी? इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो चुका है। इलेक्शन किस तरह से लड़ा जाता है? इलेक्शन लड़ने के लिए बयानिया चाहिए होता है। इलेक्शन लड़ने के लिए बयानिया चाहिए होता है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास आज तक नहीं था। और बयानिया क्या होता है कि जी हम महंगाई कम कर देंगे, और ये बयानिया तो हो ही नहीं सकता। 16 माह में महंगाई इतनी कम की है कि अवाम खुशी से बेहोश है। सफ़ेदपोशी कायम करना मुश्किल है। और तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में जितनी महंगाई इन 16 माह में हुई है उतनी कभी नहीं हुई। और 16 माह में हुकूमत किसकी थी? नून लीग की, PDM की। अब ये तो चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश में नवाज शरीफ साहब ने वो बाप जिसका जब सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट बना तो उसको ब्लैक डे कह दिया गया। ठीक है जी। अब बयानिया, कौन सा बयानिया? नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आए और आज तकरीबन एक महीना होता चला है। 15 नवंबर आज हो गई है, 25-26 दिन हो गए। अब इस 25-26 दिनों में नवाज शरीफ साहब का जिस दिन आए थे एक वो तकरीर, और उसके बाद कोई बयान नहीं आया। आज एक बयान सामने आया है और उस बयान में भी, उस तकरीर में भी नवाज शरीफ साहब ने जो सबसे बड़ी बात की थी वो बात ये थी कि हमारे जलसों में भी ख़वातीन आती हैं मगर कोई नाच गाना नहीं होता। और आज 25-26 दिनों के बाद अगर कोई स्टेटमेंट आई है, पहले ही उन्होंने कोई मीडिया टॉक की है तो उसमें भी यही कहा है कि जी हमारे जलसों में भी ख़वातीन आती हैं लेकिन कोई नाच गाना नहीं होता। ये बयानिया है। क्या बात है, बड़ा बयानिया दिया नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब 40 साल से सियासत कर रहे हैं, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, चौथी बार वज़ीर आज़म के ख्वाब सजाए पाकिस्तान में आ चुके हैं और बाप का सहारा ले लिया है और MQM को गले लगा लिया है और पता नहीं अब कहाँ कहाँ जाएंगे। और बात क्या कर रहे हैं कि ख़वातीन के PTI की ख़वातीन पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि हमारे जलसों में भी ख़वातीन आती हैं लेकिन कोई नाच गाना नहीं होता। ये बयानिया आया जी। जबकि बयानिया क्या चाहिए था कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे,
हमारा ये लाहा अमल है, नहीं आया। कैसे आएगा? 16 माह में की तो है महंगाई ख़त्म। जबकि इनका बयानिया ये आना था कि हम मईशत की बहाली कर देंगे, हमारा लाहा अमल ये है, नहीं करेंगे। 16 माह में बड़ी मईशत बहाल हुई है, मैं कहता हूँ कमाल हो गया। और अवाम जो सफ़ेद पोश हैं, अल्लाह बचाए ऐसे हालात से। और फिर कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब असल में ऐसा सिर्फ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश ही नहीं, उसके साथ साथ कुछ और भी होना चाहिए। आप कितनी धांधली कर सकते हैं? आपके पास वोट हैं 10%, 5%, मैक्सिमम 20%, और आपकी ख्वाहिशात हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनना है। मेरे महबूब कायद नवाज शरीफ साहब बयानियाँ लेस हैं, इस वक्त परफॉर्मेंस लेस हैं, और यहाँ तक कि पंजाब में भी मकबूलियत लेस है। और पंजाब का वो इलेक्शन जो लास्ट टाइम हुआ था, जिसमें 20 सीटें जीतकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वज़ारत आला छीनी थी हमजा शहबाज की, वो भूलने नहीं देती, वो याद नहीं भूलती मुस्लिम लीग नून को। तो ये आज नवाज शरीफ साहब ने बयानियाँ दिया है 25-26 दिनों के बाद मीडिया टॉक की है, और उसमें ये बयानियाँ दिया है कि जी हमारे जलसों में भी ख़वातीन आती हैं मगर नाच गाना नहीं होता। ये बहुत बड़ा बयानिया है। अगर आप इसको अकेले बैठ के सोचेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इस एक स्टेटमेंट के पीछे बड़ा बयानिया छुपा है। महंगाई से जान छूट जानी है, पाकिस्तान ने तरक्की कर जानी है। और मुझे याद आ गया वो बेनज़ीर साहबा, पीली टैक्सी का उनको लक़ब किसने दिया था? वो मुबैना तौर पर नंगी तस्वीरें, बरहना तस्वीरें किसने मुबैना तौर पर फंकवाई थी? तो अगर आज भी वही बातें हो रही हैं तो फिर ना हम बदले हैं ना हम बदलने वाले हैं। फिर अगर इस तरह से चलना है तो ये सारी की सारी सूरत हाल थी। ये नया बयानिया आ गया है, ये बड़ा यू टर्न आ गया है, और ये इस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं और इस तरह से मकबूल होकर हम इलेक्शन जीतेंगे। शुक्रिया।